नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से जो आज अपने यहाँ पे सीरीज़ रहेगी वो रहेगी सीरीज़ नंबर 33। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जो अपन ने 9,999 क्वेश्चन करवाए हैं उसके यहाँ पे पार्ट नंबर यहाँ पे 33 रहेगा। एक बार क्लास को सभी दोस्त यहाँ पे शुरू करने से पहले क्लास को शेयर और जरूर लाइक कर दें, फिर अपन यहाँ पे क्लास को कंटिन्यू यहाँ पे करने वाले हैं। दोस्तों, पर लगातार क्वेश्चंस का यहाँ पे सिलसिला है वो बढ़ाते रह रहे हैं और यहाँ पे आज जो अपने यहाँ पे सीरीज रहेगी वो रहेगी सीरीज नंबर 33 और यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट रहेगा वो यहाँ पे 611 से अपने यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला अपना जो क्वेश्चन रहेगा 611, समायोजन की अवस्था किसे कहा जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे विच स्टेज इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ एडजस्टमेंट है वो अपने यहाँ पे बताना है। समायोजन की अवस्था है वो किस अवस्था को कहते हैं। साथ ही में दोस्तों, जो भी दोस्त जुड़ गए हैं एक बार क्लास को शेयर कर दे, लाइक कर दे, फिर अपन यहाँ पे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, समायोजन की अवस्था क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 611 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों किशोर अवस्था जिसे अपन एडोलसेंस के नाम से जानते हैं वो यहाँ पे एडजस्टमेंट यहाँ पे स्टेज रहने वाली है, समायोजन की अवस्था यहाँ पे रहने वाली है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे किशोर अवस्था का, इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 612 रहेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 612, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा है। दोस्तों, जो बाल्यावस्था है उसको प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसके द्वारा यहाँ पे बताया गया है वो अपने यहाँ पे बताना है। सिगमंड फ्राइड, किलपैट्रिक, स्किनर या गाल्टन। क्वेश्चन नंबर 612 इसमें से आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है वो यहाँ पे किलपैट्रिक महोदय के द्वारा यहाँ पे बताई गई है। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। क्लास को शेयर कर दे दोस्तों, जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं क्लास को शेयर कर दे, अपन फिर आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन रहेगा अपना 613 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 613। क्वेश्चन नंबर 613 रहेगा दोस्तों अपना कि जो एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, यहाँ पे जो एडोलसेंस बुक है इसके लेखक यहाँ पे कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। विलियम जेम्स, जॉन लॉक, स्टैनले हॉल या फिर रूसो। एडोलसेंस की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 613 का आंसर बताना है यहाँ पे, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 613 का वो ध्यान रखना है दोस्तों। स्टैनले हॉल को अपन किस नाम से, तो स्टैनले हॉल है वो यहाँ पे एडोलसेंस पुस्तक यहाँ पे लेखक यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 614 देखिए दोस्तों। तनाव, तूफान और दबाव की अवस्था किसे कहा जाता है। विच स्टेज इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रॉम एंड स्ट्रेन वो अपने यहाँ पे बताना है। किस अवस्था को अपन तनाव, तूफान और दबाव की अवस्था के नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। शेष अवस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था या किशोर अवस्था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 614 रहेगा दोस्तों, और जो सही आंसर रहेगा वो किशोर अवस्था, एडोलसेंस एज को अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो तनाव, दबाव और तूफान की अवस्था नाम से जानते हैं स्टैनले हॉल के द्वारा। यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, तो स्टैनले हॉल के द्वारा यहाँ पे एडोलसेंस पुस्तक का भी यहाँ पे लेखक यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 615 देखिए दोस्तों। शारीरिक शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार है। दोस्तों यहाँ पे फिजियोलॉजिकल बेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन है वो अपने यहाँ पे बताने हैं। शारीरिक शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार कौन से हैं। वर्दी और व्यायाम, प्रतिस्पर्धा और सहयोग, सामाजिक सहयोग या उपरोक्त सभी। क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर करते रहे। तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड देखें अपन साइकोलॉजिकल बेस, तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों अपन वर्दी और विकास से रिलेटेड भी अपन इसके अंदर फैक्ट देखते हैं, और साथ ही में कंपटीशन और कॉर्पोरेशन है वो भी अपन देखते हैं, और सोशल यहाँ पे क्या है कॉर्पोरेशन रिलेटेड है वो भी अपन देखते हैं। तो फिजियोलॉजिकल अगर बेस देखें अपन तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के अंदर है यहाँ पे उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 616 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 616 रहेगा कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान ये किसने कहा है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। हु सेड फिजियोलॉजिकल इज द प्योर साइंस ऑफ बिहेवियर वो अपने यहाँ पे बताना है कि जो साइकोलॉजी है वो साइंस का यहाँ पे शुद्ध विज्ञान है वो अपने यहाँ पे किसने द्वारा यहाँ पे कहा गया है। विलियम जेम्स, विलियम वुंट, वाटसन या कोहलर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 616 रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी,
इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है कि वाटसन है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये इसके द्वारा यहाँ पे कहा गया है। साथ ही में दोस्तों अगर देखें तो व्यवहारवाद का जनक है, जो व्यवहारवाद का जनक भी है वो दोस्तों यहाँ पे वाटसन यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 617 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 617, शारीरिक शिक्षा शिक्षक को कहा जाता है। दोस्तों ये फिजिकल एजुकेशन टीचर है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। अभ्यास के शिक्षक, निर्देशदाता, गति शिक्षक या उपरोक्त सभी। शारीरिक शिक्षा शिक्षक को अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे? प्रैक्टिस टीचर, इंस्ट्रक्टर, मोमेंट या पे टीचर या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 617 का आंसर बताना दोस्तों आपको। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी यहाँ पे रहने वाला है। कि जो फिजिकल एजुकेशन जो टीचर होता है दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक प्रैक्टिस टीचर भी होता है, अभ्यास भी करवाता है, साथ ही में निर्देशदाता इंस्ट्रक्शन भी रहता है, और यहाँ पे मोमेंट टीचर यानी खेलों से संबंधित गतिविधि भी अपन इसके अंदर यहाँ पे कंट्रोल करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 618 देखिए दोस्तों। मनोविश्लेषण चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया है? दोस्तों यहाँ पे मनोविश्लेषण चिकित्सा जिसे अपन साइको एनालिटिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, वो किसके द्वारा यहाँ पे प्रतिपादित किया गया है वो अपने यहाँ पे बताना है। स्किनर, फ्रॉइड, कोहलर या फिर वर्देमेयर। क्वेश्चन नंबर 618 के अंदर बताना दोस्तों आपको। साइको एनालिटिक थ्योरी है वो किसके द्वारा यहाँ पे प्रतिपादित की गई है? क्वेश्चन नंबर 618 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सिगमंड फ्राइड के द्वारा है यहाँ पे साइको एनालिटिक थ्योरी यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 619। लेकिन एक बार सभी दोस्त जुड़ गए हैं तो वो भी शेयर कर दे दोस्तों। जितने भी नए दोस्त जुड़ते हैं तुरंत ही क्लास को शेयर और सबसे पहले आता ही है वो लाइक कर दिया करे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 600 फैक्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी डाले गए हैं। तो फैक्ट अपने यहाँ पे जान लेंगे कि फ्राइड ने मन की 3 अवस्थाएं, सिगमंड फ्राइड ने है वो मन की 3 अवस्थाएं बताई है, जिसमें चेतन, अर्धचेतन और अचेतन यहाँ पे रहने वाली है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे कि फ्राइड ने अचेतन मन को सबसे महत्वपूर्ण माना है। जो अचेतन मन है दोस्तों यहाँ पे अनकॉन्शियस यहाँ पे माइंड है, उसको यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 619 देखिए दोस्तों। 619 रहेगा दोस्तों यहाँ पे मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कब कहा जाता था? मनोविज्ञान को सबसे पहले मस्तिष्क का विज्ञान कौन सी यहाँ पे सदी के अंदर कहा जाता था? 20वीं सदी, 18वीं सदी, आधुनिक काल या व्यवहारवाद में? दोस्तों वर्तमान में अगर देखें तो मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? तो वो व्यवहार का विज्ञान है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, व्यवहार का विज्ञान है। लेकिन इसको मन और मस्तिष्क का विज्ञान कब माना गया था दोस्तों यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 619। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि 18वीं सदी में अपन मनोविज्ञान को किस नाम से जानते थे? तो वो यहाँ पे मस्तिष्क के विज्ञान के नाम से जानते थे। ये फैक्ट अपने को यहाँ पे याद रखना है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे 18वीं सदी इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। साथ ही में दोस्तों फैक्ट देखें दोस्तों, इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान माना था। ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट याद रखना है कि मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना था? तो वो पोम्पोनोजी के द्वारा यहाँ पे माना गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 620। वर्तमान में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है? दोस्तों एट प्रेजेंट साइकोलॉजी इज कॉन्सिडर्ड साइंस है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे वर्तमान में साइकोलॉजी को किस रूप में अपन जानते हैं? चिकित्सा विज्ञान, खेल विज्ञान, व्यवहार विज्ञान या आत्मा का विज्ञान? स्पोर्ट्स विवेयर या फिर दोस्तों यहाँ पे सोल्व। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 620 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि मैंने बताया भी था कि मनोविज्ञान है उसको वर्तमान में अपन किसको व्यवहार के विज्ञान के रूप में मानते हैं, जो आज तक है दोस्तों यहाँ पे लगातार है, यहाँ पे चलता रहता है कि व्यवहार के विज्ञान के रूप में इसे माना जा रहा है। तो व्यवहारवाद के जो जनक है वो यहाँ पे वाटसन यहाँ पे रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। और साथ ही में दोस्तों फैक्ट देखिए, वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने अंततः व्यवहार को अपनाया। किसके अनुसार अपनाया है? तो वुडवर्थ के अनुसार ये कहा गया है कि मनोविज्ञान ने अंततः किसको अपना लिया है? तो यहाँ पे व्यवहार को अपना लिया है। ये कोटेशन अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 621। मनोविज्ञान की पहली पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक यहाँ पे कौन है? वो अपने यहाँ पे बताना है। मनोविज्ञान की पहली पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है। तो इसके लेखक यहाँ पे कौन है वो अपने यहाँ पे बताना है। विलियम वुंट, विलियम जेम्स, फ्रॉइड या फिर स्किनर। और क्लास को भी शेयर करते रहे, सभी दोस्त क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे रहने वाला है 621 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मनोविज्ञान की जो पहली पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है, इसके यहाँ पे जो लेखक है दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे विलियम जेम्स के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है, जो मनोविज्ञान की पहली पुस्तक मानी जाती है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 622। क्वेश्चन नंबर 622 रहेगा, किसके अनुसार खेल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है। यानी ये परिभाषा है किसके द्वारा बताया गया है कि खेल मनोविज्ञान है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, ये क्या है, व्यवहारिक मनोविज्ञान यानी अप्लाइड साइकोलॉजी है, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे खेल मनोविज्ञान को व्यवहारिक मनोविज्ञान किसने द्वारा माना गया है, क्वेश्चन नंबर 622 और जो साइंस रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है दोस्तों, क्लार्क एंड क्लार्क के द्वारा है, वो यहाँ पे खेल मनोविज्ञान को व्यवहारिक मनोविज्ञान का दर्जा यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 623 रहने वाला है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। दोस्तों हु प्रोस्टेड द ट्रायल एंड एरर थ्योरी की अपन बात कर रहे हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी यहाँ पे किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलोव या फिर डेकार्टे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 623 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है वो यहाँ पे थॉर्नडाइक के द्वारा यहाँ पे दिया गया था, और इसने है वो यहाँ पे बिल्ली का प्रयोग करके है दोस्तों यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे अपने यहाँ पे सिद्धांत का प्रतिपादन यहाँ पे किया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर रहने वाला है 624। देखिए दोस्तों यहाँ पे खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है, किसने कहा था। खेल क्या है, तो एक स्वैच्छिक क्रिया है और आत्म केंद्रित क्रिया है, ये किसके द्वारा यहाँ पे बताया गया है, पेस्टोलॉजी, क्लार्क एंड क्लार्क, स्टर्न या फिर रूसो। खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 624 का सही आंसर बताना है दोस्तों यहाँ पे, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे स्टर्न इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। ये स्टर्न महोदय के द्वारा है वो यहाँ पर बताया गया है कि खेल एक स्वैच्छिक यानी खुद के सेल्फ करने वाली क्रिया है, साथ ही में आत्म केंद्रित क्रिया है, ये मनोरंजन की एक्टिविटी भी यहाँ पे रहने वाली है। क्लास को शेयर करते रहिए दोस्तों, जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं क्लास को शेयर कर दे एक बार। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 625 रहेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 625 देखिए, खेल की अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों हु प्रोसेंट ऑफ सरप्लस एनर्जी थ्योरी की बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं, वो किसके द्वारा यहाँ पे दी गई है। खेल की अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत है यानी सरप्लस एनर्जी थ्योरी है, वो किसके द्वारा दी गई थी, अरस्तु, हर्बर्ट स्पेंसर और शीलर, जेम्स नेस्मिथ या क्रो एंड क्रो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों 625 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो हर्बर्ट स्पेंसर और शीलर के द्वारा है दोस्तों यहाँ पे, हर्बर्ट स्पेंसर और शीलर है उसके द्वारा है वो खेल की अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत यानी सरप्लस एनर्जी थ्योरी है उसको यहाँ पे प्रतिपादित किया गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, तो फैक्ट क्या दिया गया कि लाइफ इज प्ले थ्योरी है वो यहाँ पे किसके द्वारा, जॉन डीवी के द्वारा दी गई है। तो लाइफ प्ले थ्योरी खेल ही जीवन है, खेल ही जीवन है, ये जो थ्योरी दी गई थी ये किसके द्वारा, जॉन डीवी के द्वारा, और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे खेल की अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर और शीलर के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 626 देखे दोस्तों, खेल के पुनरावर्ती सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। रिसिप्टेशन थ्योरी की है वो यहाँ पे किसके द्वारा यहाँ पे दी गई थी। खेल के पुनरावर्ती सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, प्लेटो, अरस्तु, स्टैनले हॉल या विलियम वुड। क्वेश्चन नंबर 626 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है कि खेल की जो पुनरावृत्ति का सिद्धांत है वो यहाँ पे स्टैनले हॉल के द्वारा यहाँ पे दिया गया था, ये इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 627 देखिए दोस्तों, खेल मनोविज्ञान है यानी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो क्या है, वो अपने यहाँ पे बताना है। आत्मा, चेतना, खिलाड़ी के व्यवहार या फिर मस्तिष्क। क्लास को भी शेयर करते रहिए दोस्तों, जितने भी दोस्त जुड़ जाते हैं नए वो सबसे पहले आते हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दे। क्वेश्चन नंबर 627 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि खेल मनोविज्ञान क्या है, तो वो खिलाड़ी के व्यवहार का विज्ञान है, यानी ये सबसे ज़्यादा किसका अध्ययन करता है, तो खिलाड़ी से रिलेटेड यहाँ पे खेल से रिलेटेड यहाँ पे अध्ययन करता है। खिलाड़ी की मानसिकता, उसकी तैयारी, और ये अगर चोट लग जाती है तो उस समय खिलाड़ी को किस प्रकार है वो चोट से बाहर निकालकर वापस ग्राउंड के अंदर लाते हैं, तो ये खेल मनोविज्ञान है वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 628 देखिए दोस्तों,
कुबड़ापन को क्या कहते हैं दोस्तों? हंचबैक है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, काइफोसिस या पिजन चेस्ट। दोस्तों यहाँ पे डिफॉर्मिटी से संबंधित अपन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पोस्चर डिफॉर्मिटीज, जो पोस्चर डिफॉर्मिटीज है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि कुबड़ापन को अपन किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 628 और 6 आंसर रहेगा दोस्तों। काइफोसिस के नाम से जानते हैं, इसे अपन हंच बैक के नाम से जानते हैं, इसे अपन राउंड बैक के नाम से भी जानते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, राउंड बैक के नाम से भी इसे अपन जानते हैं। इसमें जो पीठ के पीछे क्या निकल के आ जाता है, तो उभार निकल के आ जाता है। थोरेसिक भाग के अंदर है वो यहाँ पे उभार निकल के आ जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 629 देखे दोस्तों। रीढ़ की वक्रता को क्या कहते हैं दोस्तों? कर्वेचर ऑफ यहाँ पे स्पाइनल की बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। रीढ़ की वक्रता को अपने किस नाम से जानते हैं दोस्तों? यहाँ पे काइफोसिस, स्कोलियोसिस, राउंड शोल्डर या स्वेवेक। क्वेश्चन नंबर 629 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों रीढ़ की वक्रता होती है वो दो प्रकार से होती है, एक एस शेप के अंदर, दूसरी यहाँ पे सी शेप के अंदर होती है। तो यहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी होती है अपनी, वो यहाँ पे या तो किस प्रकार मुड़ जाती है दोस्तों, यहाँ पे सीधी, या तो दो प्रकार से इस प्रकार मुड़ जाती है, या फिर यहाँ पे सीधी इस प्रकार मुड़ जाती है। एक कोई सा भी यहाँ पे वक्र आ सकता है। तो इसे अपन स्कोलियोसिस के नाम से जानते हैं, जिसे अपन लेटरल फ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 630 देखिए दोस्तों। 630 है, द साइकोलॉजी ऑफ कोचिंग पुस्तक के लेखक है वो यहाँ पे कौन है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। द साइकोलॉजी ऑफ कोचिंग पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, प्लेटो, कोलमैन ग्रिफिथ या फिर फ्राइड। दोस्तों यहाँ पे कोलमैन ग्रिफिथ को अपन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मानते हैं, फादर ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ पे साइकोलॉजी है वो मानते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 630 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कोलमैन ग्रिफिथ है जो फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, उसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो यहाँ पे साइकोलॉजी ऑफ कोचिंग यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 631 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 631, द साइकोलॉजी ऑफ एथलीट पुस्तक के लेखक कौन है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। साइकोलॉजी ऑफ एथलीट पुस्तक है तो इसके यहाँ पे लेखक कौन है? थॉर्नडाइक, विलियम वुंट, विलियम जेम्स, कोलमैन ग्रिफिथ। कौन यहाँ पे रहने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर अपने को यहाँ पे 631 का सही आंसर बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 631 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे साइकोलॉजी ऑफ यहाँ पे एथलीट पुस्तक यहाँ पे जो लेखक है वो यहाँ पे कोलमैन ग्रिफिथ, जिसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यहाँ पे फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी रहने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों अपने को यहाँ पे ये जो साइकोलॉजी ऑफ एथलीट पुस्तक है वो भी कोलमैन ग्रिफिथ के द्वारा यहाँ पे लिखी गई पुस्तक यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 632 देखे दोस्तों। गोनियोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे गोनियोमीटर है, इसके द्वारा किसका मेजर किया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। फेफड़ों की क्षमता यानी लंग कैपेसिटी, जोड़ों का कोण, जॉइंट एंगल, मांसपेशियों की क्षमता, मसल स्ट्रेंथ या फिर तंत्रिकाओं का संवेग, जिसे अपन नर्व इंपल्स के नाम से जानते हैं। गोनियोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 632 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है कि जॉइंट एंगल, जोड़ों का कोण होता है, जो जितने भी अपने अंदर बोन के जॉइंट होते हैं दोस्तों यहाँ पे, उसका यहाँ पे एंगल है वो यहाँ पे गोनियोमीटर के द्वारा यहाँ पे मापा जाता है, मेजर किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर फैक्ट भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी दिए गए हैं। तो फैक्ट यहाँ पे दिया गया कि स्पेग्नोमेरोमीटर है वो यहाँ पे किसका मापन करता है, तो वो ब्लड प्रेशर का। स्पायरोमीटर है वो यहाँ पे लंग कैपेसिटी का। और साथ में ईसीजी होता है यहाँ पे वो हार्ट एक्टिविटी देखता है। साथ ही में ईजी होता है वो यहाँ पे ब्रेन एक्टिविटी देखता है। तो ये मेजर करने वाले यहाँ पे मोस्ट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रहेंगे। देखिए नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन रहेगा 633 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 633 रहेगा दोस्तों अपने कि डायनेमोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है वो अपने को यहाँ पे बता रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, स्ट्रेंथ या फिर एंडोरेंस। डायनेमोमीटर की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, इसके द्वारा किसका मेजर किया जाता है? लचीलापन, गति, शक्ति या फिर सहनशीलता। क्वेश्चन नंबर अपना 633 रहेगा दोस्तों। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है कि जो डायनेमोमीटर है इसके द्वारा अपन स्ट्रेंथ यानी शक्ति का मापन करते हैं, पावर का मापन अपन करते हैं इसके अंदर, वो अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 634 देखिए दोस्तों। लंबाई का मापन किससे किया जाता है? दोस्तों हाइट मेजर है वो किसके द्वारा की जाती है वो अपने को यहाँ पे बताना है।
दोस्तों यहाँ पे लंबाई का मापन डायनेमोमीटर, स्कोलियोमीटर, स्टेडियोमीटर या थर्मामीटर। दोस्तों यहाँ पे थर्मामीटर के द्वारा अपन गर्म वस्तुओं का मापन यानी तापमान का मापन करते हैं। स्टेडियोमीटर दोस्तों यहाँ पे डायनेमोमीटर है, इसके द्वारा अपन अभी देखा है कि स्ट्रेंथ का मापन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्कोलियोमीटर है, वो यहाँ पे रीढ़ की वक्रता का मापन करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 634 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो स्टेडियोमीटर है, इसके द्वारा अपन क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पे हाइट का मेजर करते हैं। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 635 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 635 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि पेडोग्राफ का मापन किसके लिए किया जाता है। पेडोग्राफ का मापन किसके लिए किया जाता है दोस्तों, वो अपने को यहाँ पे बताना है। काइफोसिस, स्कोलिसिस, फ्लैट फुट या सुपिनेटेड फुट। पेडोग्राफ की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। क्लास को शेयर करते रहिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को भी शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर अपना रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 635 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फ्लैट फिट होता है, जिसे पेस प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं, यानी फालिन आर्क के नाम से भी जानते हैं। जो अपना जो पंजे वाला भाग होता है इसके अंदर है दोस्तों यहाँ पे नीचे है वो यहाँ पे क्या गायब हो जाती है, तो यहाँ पे आर्क गायब हो जाती है, यानी इसके अंदर वो सीधा से यहाँ पे खड्डा नहीं रहता, सीधा नीचे से प्लेन रहता है। तो यहाँ पे पेडोग्राफ फ्लैट फिट का मापन है वो यहाँ पे किया जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फ्लैट फुट है अपन किसका, तो पेडोग्राफ रहेगा। साथ ही में दोस्तों स्कोलियोमीटर है, वो इसके द्वारा अपन स्कोलिसिस भी, हमारी जो रीढ़ की पार्श्व वक्रता होती है, रीढ़ की जो पार्श्व वक्रता होती है दोस्तों यहाँ पे उसका मापन अपन इसके द्वारा यहाँ पे करते हैं। जो सी शेप या एस शेप के अंदर यहाँ पे रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 636 देखिए दोस्तों। पुरुषों के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में टेबल की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की बात कर रहे हैं और उसके अंदर है यहाँ पे पुरुष मेल के अंदर है वो यहाँ पे जो टेबल लगी हुई होती है उसकी यहाँ पे हाइट क्या रहने वाली है, 15 इंच, 20 इंच, 25 इंच या 30 इंच। क्लास को शेयर करते रहिए दोस्तों, जितने भी जोड़ जुड़ जाते हैं क्लास को सबसे पहले शेयर और लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 636 का आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में जो टेबल लगी हुई होती है उसके लिए जो पुरुष वर्ग में है वो यहाँ पे 20 इंच यहाँ पे हाइट इसकी रहने वाली है। 20 इंच की हाइट यहाँ पे टेबल की होती है दोस्तों। यहाँ पे मेल के अंदर ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, टेस्ट रहेगा अपना हार्वर्ड स्टेप टेस्ट यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 637 देखिए दोस्तों। यहाँ पे लार्सन टेस्ट द्वारा किसका मापन किया जाता है। दोस्तों अपन लार्सन टेस्ट की बात कर रहे हैं, इसमें किसका मापन करते हैं, गति यानी स्पीड, समन्वय योग्यता, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, गामक योग्यता मोटर एबिलिटी या सहनशीलता जिसे अपन एंडोरेंस के नाम से जानते हैं। लार्सन टेस्ट का मापन क्वेश्चन नंबर 600 यहाँ पे 37 रहेगा दोस्तों यहाँ पे और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों मोटर एबिलिटी, जो गामक योग्यता होती है उसका अपन यहाँ पे मेजर करते हैं। इसके अंदर यहाँ पे गामक योग्यता के अंदर क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे ध्यान रखना है, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज, यानी कंप्लीट मोटर एबिलिटी है उसका अपन यहाँ पे गामक योग्यताओं का मापन करते हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 638 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 638 एंथ्रोपोमेट्री का उपयोग किसके मापन में किया जाता है। दोस्तों एंथ्रोपोमेट्री का उपयोग है वो किसके मेजर करने के लिए किया जाता है, मांसपेशियों की सहनशीलता, यानी मस्कुलर एंडोरेंस, गामक योग्यता, मोटर एबिलिटी, शरीर का आकार और अनुपात यानी बॉडी साइज एंड प्रोपेशन, और साथ ही में तंत्रिका समन्वय जिसे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के नाम से जानते हैं। एंथ्रोपोमेट्री की बात करें दोस्तों, यहाँ पे किसका मेजर करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 638 का जो आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो शरीर का आकार और जो अनुपात होता है यानी इसकी हाइट और जो मोटाई होती है उसको यहाँ पे मेजर करने के लिए है एंथ्रोपोमेट्री का यहाँ पे उपकरण का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। फैक्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी डाले गए हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शरीर का आकार और अनुपात। अब देखिए दोस्तों स्किन फोल्ड कैलिपर होता है, इसको अपन एंथ्रोपोमेट्री के रूप में यूज करते हैं। साथ ही में दोस्तों फेट में मेजरमेंट करने के लिए अपने को क्या करता है, राइट साइड में, दाएं साइड में अगर अपन यूज करते हैं मेजर करने के लिए तो वो एंथ्रोपोमेट्री का उपयोग करेंगे। साथ में बाइसेप्स, काफ और एब्डोमिनल यहाँ पे साइड्स होती है उसका भी अपन यूज करते हैं, मापन करते हैं बाइसेप्स यहाँ पे। और साथ ही में ब्रूपी टेस्ट है दोस्तों, वो यहाँ पे एबिलिटी का, यहाँ पे एजिलिटी जो चपलता होती है, लचकता, उसको मेजर करने के लिए है यहाँ पे ब्रूपी टेस्ट का प्रयोग करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 639 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 639 रहेगा दोस्तों यहाँ पे इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट की शुरुआत कब हुई थी। इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट की बात करें दोस्तों, उसकी शुरुआत यहाँ पे कब हुई थी, 1947, 48, 49 या 50।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 639 रहेगा दोस्तों। और जो सही आंसर रहेगा तो इंडियन वाटर फिटनेस टेस्ट है, इसकी यहाँ पे जो शुरुआत की गई थी वो 1947 के अंदर है। इस टेस्ट की यहाँ पे मेजर करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले बनाया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 640 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 640 रहेगा दोस्तों, अर्गोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अर्गोमीटर है, इसके द्वारा अपन क्या करते हैं, पाचन तंत्र की क्षमता, मांसपेशियों की क्षमता, तंत्रिका तंत्र की क्षमता या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 640 के अंदर बताना है दोस्तों आपको। और क्लास को शेयर करते रहिए दोस्तों, आज थोड़ी छोटी क्लास लेंगे। क्वेश्चन अपने यहाँ पे काफ़ी है, लेकिन अपन फिर भी अब जल्दी से इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 640 सही आंसर रहेगा दोस्तों। अर्गोमीटर के द्वारा है वो यहाँ पे मांसपेशियों की क्षमता यानी मस्कुलर कैपेसिटी का अपन मेजर करते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। फैक्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी डाला गया है। तो फैक्ट क्या है कि बाईसाइकिल अर्गोमीटर के द्वारा अपन ऑक्सीजन डेप्थ का भी अपन क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मेजर करते हैं। यहाँ पे अर्गोमीटर की बात करें दोस्तों, अब दोनों में फ़र्क है। अर्गोमीटर सिर्फ अर्गोमीटर आए तो वो मांसपेशियों की क्षमता मस्कुलर यहाँ पे कैपेसिटी मापता है, और बाईसाइकिल अर्गोमीटर यहाँ पे नाम देके दोस्तों बाईसाइकिल अर्गोमीटर आए तो यहाँ पे ऑक्सीजन डेप्थ, जिसे अपन ऑक्सीजन कर्ज के नाम से जानते हैं, उसका यहाँ पे मापन करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 641 देखे दोस्तों। 641 रहेगा दोस्तों अपना, JCR टेस्ट का कौन सा भाग नहीं है। जो JCR टेस्ट की बात कर रहे हैं उसका यहाँ पे कौन सा पार्ट यहाँ पे नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, चिन अप, शटल रन या शॉर्ट एंड जंप। दोस्तों JCR टेस्ट होता है, JCR टेस्ट, इसका में कौन सा पार्ट इसका नहीं है, क्वेश्चन नंबर 641 के अंदर बताना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जंप होता है वो शॉर्ट एंड जंप होता है, साथ ही में जो चिनअप होता है वो यहाँ पे, और साथ ही में रन होता है वो कौन सा रन, शटल रन होता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 641 का सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी होती है वो यहाँ पे JCR टेस्ट का यहाँ पे पार्ट नहीं है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 642 देखिए दोस्तों। ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट किसका मापन करता है दोस्तों। यहाँ पे ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट की बात कर रहे हैं, वो किसका मेजर करने के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है दोस्तों। ऑफर देखिए दोस्तों, ऑफर की स्पेलिंग भी खूब बार पूछी गई है, तो इसके अंदर AAHPER आती है दोस्तों। यहाँ पे AAHPER है, वो यहाँ पे ऑफर की स्पेलिंग है, जिसमें अपना अमेरिकन एयरलाइंस हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट किसका मापन करता है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 642, और जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है। यहाँ पे शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल फिटनेस का मापन यह है वो ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन 643 रहेगा अपना। फैक्ट भी देखे दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे ये फिजिकल फिटनेस है, शारीरिक क्षमता है, उसका मापन करता है। साथ ही में देखे तो दोस्तों यहाँ पे डेवलप करके किया गया था 1958 में। ऑफर टेस्ट है वो यहाँ पे 1958 बनाया गया था, और यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ 6 बैटरीज। यहाँ पे जब बनाया गया था दोस्तों, यहाँ पे इसके अंदर अभी है वो यहाँ पे 6 बैटरी है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सॉफ्ट थ्रो वाज रिमूव्ड इन 1976, यानी 1976 में इसमें से क्या हटा दिया गया था दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉफ्ट वाल थ्रो को 1976 में है वो अपर फिटनेस टेस्ट के अंदर यहाँ पे हटा दिया गया था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 643 देखिए दोस्तों। BMI द्वारा किसका मापन किया जाता है। BMI की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, इसमें किसका मापन किया जाता है। BMI जिसे अपन बॉडी मास इंडेक्स के नाम से जानते हैं। साथ ही में दोस्तों इसका सूत्र होता है वो यहाँ पे किसके द्वारा, जो वजन होता है दोस्तों यहाँ पे वो किलोग्राम में होता है, और जो हाइट होती है दोस्तों यहाँ पे वो मीटर सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 643 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है कि जो फैट होता है, वसा होती है बॉडी फैट, उसको मेजर करने के लिए अपन किसका BMI का यहाँ पे उपयोग करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 644 देखिए दोस्तों। स्टिक ड्रॉप टेस्ट द्वारा किसका मापन किया जाता है। स्टिक ड्रॉप टेस्ट के द्वारा अपन किसका मापन करते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन टाइम या फिर लंग कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 644 का आंसर बताना है दोस्तों आपको, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों आपको मैं बताऊं वो ध्यान रखना है। यहाँ पे जो प्रतिक्रिया स्टिक ड्रॉप टेस्ट की अपन जो बात कर रहे हैं वो रिएक्शन टाइम के लिए अपन करते हैं, यानी प्रतिक्रिया योग्यता, रिएक्शन एबिलिटी है, टाइम है, उसको मेजर करने के लिए अपन स्टिक ड्रॉप टेस्ट का यहाँ पे यूज करते हैं, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 645 देखिए दोस्तों। एंथ्रोपोमेट्री के पूर्व मूल्यांकन में कौन सा उपकरण प्रयोग होता है दोस्तों। एंथ्रोपोमेट्री जो किसका, शरीर का यहाँ पे
मेजर करने के लिए, जो वजन और ऊंचाई है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इससे पहले है एंथ्रोपोमेट्री के पूर्व मूल्यांकन में कौन सा उपकरण लेते हैं, यानी एंथ्रोपोमेट्री का अपन यूज करें उससे पहले अपन किस उपकरण के द्वारा है वो शरीर को मेजर करते हैं, डायनेमोमीटर, स्टेडियोमीटर, स्किन फोल्ड कैलिपर या फिर अल्गोमीटर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 645 रहेगा अपना, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, एंथ्रोपोमेट्री के मापन से पूर्व अपन स्किन फोल्ड कैलिपर का यूज करते हैं। इसके अंदर भी अपन यहाँ पर शरीर के अंदर जो फैट जमी हुई है, इस फैट का अपन यूज मेजर करते हैं कि कितना यहाँ पे मोटापा खिलाड़ी का यहाँ पे है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 600 यहाँ पे 46 देखिए दोस्तों, स्टैटिक शक्ति के मापन के लिए किसका उपयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं अपन, इसके मेजर के लिए अपन किसका यहाँ पे यूज करते हैं, डायनेमोमीटर, स्टेडियोमीटर, स्पिगनोमेनोमीटर या स्पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर अपने को 646 का आंसर बताना दोस्तों। स्टैटिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ दो प्रकार की दोस्तों, स्टैटिक स्ट्रेंथ यहाँ पे और डायनेमिक स्ट्रेंथ। वैसे देखा तो स्ट्रेंथ तीन प्रकार की होती है, मैंने बताया था दोस्तों, यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और यहाँ पे स्ट्रेंथ एंडोरेंस। तो इसका जो पार्ट है दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ के अंदर है स्टैटिक और डायनेमिक। तो यहाँ पे स्टैटिक स्ट्रेंथ का मेजर किसके द्वारा किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 646 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डायनेमोमीटर के द्वारा है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है। स्टैटिक स्ट्रेंथ का अपन किसका मेजर करने के लिए यूज करते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे स्टेडियोमीटर है, वो यहाँ पे लंबाई का मापन करता है। स्पिगनोमेनोमीटर यहाँ पे बीपी ब्लड प्रेशर का मापन करता है, और यहाँ पे स्पायरोमीटर वो लंग्स कैपेसिटी का मापन यहाँ पे करता है। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे 647 देखिए दोस्तों, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कब प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है वो कब प्रतिपादित किया था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैंने बताया था कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के अंदर है वो यहाँ पे जो टेबल की ऊंचाई पुरुष के अंदर होती है, वो उसकी हाइट यहाँ पे 20 इंच यहाँ पे रहने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 647 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है वो यहाँ पे 1943 के अंदर यहाँ पे बनाया गया था। वो भी फैक्ट अपने को यहाँ पे याद रखना है। फैक्ट देखिए दोस्तों इसके अंदर, तो यहाँ पे 1943 आंसर रहेगा दोस्तों। मेजर मस्कुलर वर्क कैपेसिटी एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस के लिए इसका उपयोग यूज करते हैं, और पल्स रेट है वो इंटरप्रेटेशन की यूज इसके द्वारा यहाँ पे किया जाता है। मतलब जो किसके यूज करने के लिए, तो मांसपेशियों की क्षमता, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे कार्डियोवेस्कुलर हृदय और श्वसन क्षमता का यूज मापन के लिए है वो अपने को क्या करते हैं, वो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को अपन यूज करते हैं। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 648 देखिए दोस्तों, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में अधिकतम समय कितना होता है। दोस्तों मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है वो अपने को यहाँ पे बताना है कि कितने समय के लिए अपन खिलाड़ी का हार्वर्ड स्टेप टेस्ट ले सकते हैं। टेस्ट कब बना था, यहाँ पे 1943 के अंदर बना था दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 648 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है वो यहाँ पे 5 मिनट के लिए अपन यहाँ पे किसको, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को अपन खिलाड़ी के ऊपर यहाँ पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 649, क्वेश्चन नंबर 649 रहेगा दोस्तों यहाँ पे रोजर स्ट्रेंथ एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट का कौन सा भाग है। रोजर स्ट्रेंथ एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट का भाग कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। पुशअप्स, बेंच पुशअप्स फॉर गर्ल्स या पुलअप्स, कौन सा यहाँ पे रहेगा। रोजर स्ट्रेंथ एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 649 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहने वाला है। इसके अंदर अपन पुशअप्स भी रहते हैं, और लड़कियों के लिए है वो बेंच पुशअप भी रहेगी। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे पुलअप्स इसका यहाँ पे रोजर स्ट्रेंथ फिटनेस टेस्ट के अंदर यहाँ पे बैटरीज रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 650 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 650 रहेगा दोस्तों यहाँ पे रोजर स्ट्रेंथ एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट का निर्माण कब किया गया था। दोस्तों यहाँ पे रोजर स्ट्रेंथ और फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, इसको कब प्रतिपादित किया गया था वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 650 का आंसर यहाँ पे बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है कि जो 1900 यहाँ पे 26 के अंदर यहाँ पे रोजर स्ट्रेंथ और फिजिकल फिटनेस टेस्ट बनाया गया था। तो चले दोस्तों यहाँ पे ये अपन ने लगभग आज की प्रश्नोत्तरी में लगभग 40 MCQ किए हैं, और कितना स्कोर आप कर पाए हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी तो क्लास को आपको शेयर और लाइक जरूर करना है। मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।